Assalamu alaikum, and I hope everyone is safe and sound. Today we are going to solve the exercise of chapter 5, Perseus and the Gorgon. This chapter is from New Oxford Modern English Book 5. First we are going to solve exercise number 2, which is on page number 56. Statement is put the following in their correct order and said, put, said और asked add the correct name after each. अब हमने इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चंस को या ये जितनी भी लिखी हुई हैं एक्सक्लेमेशंस एक्सेट्रा. फिर हमने इससे पुट करना है सेड और आस्क्ड यहाँ पर, और जिसके बारे में ये बात की जा रही है उसका सही नाम भी यहाँ पर पुट करना है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन. इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे थॉट पॉलीडेक्टिस. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे रीडिंग में है. यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड. इसकी स्टेटमेंट है मेक क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. मतलब कि ये जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में दिए गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करना है. कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 पीपल हु हेल्प परसियस. 3 लोगों ने परसियस को हेल्प किया. तो अब हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ मैनी पीपल हेल्प परसियस. कितने लोगों ने परसियस को हेल्प किया. सिमिलरली इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नेक्स्ट है दे नो वेयर टू फाइंड द निम्फ. अब इसका जो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन हमने पुट करना है वो वाई से पुट करना है. तो हम इसे देखते हैं हमने इसे कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे लिखेंगे वाई आर द पीपल हेल्पफुल. जो लोग हैं वो इतने मददगार क्यों हैं. सिमिलरली ये इस तरह से सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी बाय पुटिंग द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द ब्रैकेट. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्टिव एंड पैसिव. सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्टिव और पैसिव क्या होता है. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो टू डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड हैं. पहली क्लास जो है वो है एक्टिव और दूसरी क्लास जो है वो है पैसिव. अब हम पहले देखेंगे एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं. ऐसे वर्ब्स जो कि शुरू में यूज़ होते हैं, मतलब जिनके जो सब्जेक्ट है वो शुरू में यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है द बॉय वेंट टू स्लीप. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये शुरू में यूज़ हुआ है. तो ये कौन से वर्ब्स हैं? ये एक्टिव वर्ब्स हैं. सिमिलरली ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट पहले यूज़ होता है, जिसके शुरू में ऑब्जेक्ट आता है, वो सारे वर्ब्स होते हैं पैसिव. अब इन्हीं 2 बातों को अपने ध्यान में रखते हुए आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो वो एक्टिव नहीं होंगे. वो क्या होंगे? वो पैसिव होंगे. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि द लिटिल बॉय सिंग अ सॉन्ग. अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो शुरू में आ गया है. इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है एक्टिव. द फिश वॉज थ्रोन इन टू द वाटर. अब आपने ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट पहले आया है या सब्जेक्ट पहले आया है. अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि मछली को फेंका गया पानी में. ठीक है. अब कोई ना कोई तो फेंकता है, मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट ना हो वो क्या होगा? वो होगा पैसिव. देन है माई शूज़ वर टेकन बाय माई सिस्टर. अब सब जो इसका सब्जेक्ट है वो एंड पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में है. तो ऐसे सेंटेंसेस जिस पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा वो भी क्या होते हैं? वो होते हैं पैसिव. माई सिस्टर टुक अवे माई शूज़. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड पे है और सब्जेक्ट शुरू में है, तो ये सेंटेंस होगा एक्टिव. Similarly, you have to solve this exercise by this way.
नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब ये सारे एक्टिव सेंटेंसेस है, आपने इसे पैसिव में चेंज करना है। जैसे कि द बॉय किक्ड द फुटबॉल। अब इसको चेंज करने के लिए आपने फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले आपने इसमें से जो ऑब्जेक्ट है उसे शुरू में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे जो हैं वो पास्ट टेंस के हैं, तो हम या तो वाज लगाएंगे या फिर इनके साथ लगेगा वर, WERE, वर। जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वर, और जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ वॉज लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो हैं वो सिंगल हैं, सिवाय इनके ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वर लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है वॉज या वर। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यही वाला वर्ब जो यहाँ पे पुट किया हुआ है, और बाद में हम जो है वो यूज़ करेंगे, वर्ब लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है द बॉय किक्ड द फुटबॉल। अब हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले रखना है, तो हम लिखेंगे द फुटबॉल, फिर वॉज और वर्ड, तो यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज किक्ड। अब किक्ड के बाद एक वर्ड आना है दैट इज़ बाय, किक्ड बाय द बॉय। इसी तरह द गर्ल पेंटेड द पिक्चर, तो हम पिक्चर को पहले लिखेंगे, द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय द गर्ल। सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय दिस वे। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ कि आपने ये फैमिली ट्री जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फैमिली ट्री को सॉल्व करना है कि ये कौन है, एंड हु इज़ ही, हु इज़ शी, दे आर दीज, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व बाय दिस वे। नाउ इन दिस वीडियो हम जूनियर इंग्लिश बुक 4 पेज नंबर 34 में से एक टॉपिक प्रॉपर एडजेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रोनाउन से बनता है। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। प्रॉपर नाउन क्या है? ऐसा नाउन जिसे हम कहते हैं ख़ास इस्म, जैसे किसी ख़ास शख्स का नाम, ख़ास जगह का नाम। इसके अलावा ख़ास जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है तो ये भी प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इसमें आपने जो है वो नेटिव्स पढ़नी है। अब जैसे कि यहाँ पे सारे नेटिव्स रिटन हैं और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे है स्पेन, तो आपने इस लिस्ट में से ढूंढना है कि स्पेन का नेटिव क्या है, दैट इज़ स्पेनिश, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेनिश। इसी तरह ग्रीस है तो आप यहाँ से ग्रीस ढूंढेंगे, उसको कहते हैं ग्रीक, तो आप यहाँ लिखेंगे ग्रीक। बाय दिस वे यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से है, वर्ड्स जो हैं वो मेंशन है, उनके आपने नेटिव्स यहाँ से फाइंड करने हैं और फिर यहाँ पे राइट करने हैं। So this was all about today's video. I hope you have understood all the exercises of your book and Junior English. Thank you for watching the video.